हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज मैं हूँ इस टाइम दिल्ली में और हम लोग आज बात करेंगे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर। मैं हूँ इस टाइम NS9 के ऊपर और जो मेरे आप राइट साइड में देख रहे हैं जो हाईवे जा रहा है ये है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। और अगर बात करें हम सामने की तो सामने आपको मेट्रो दिखाई दे रही है ऊपर मर्जेंटा कलर की। तो यह जो मेट्रो ट्रैक है यह है आनंद विहार से गाजीपुर का मर्जेंटा ट्रैक है जिसपे मर्जेंटा लाइन चलती है यानी कि मेट्रो चलती है। तो हम बात कर रहे थे अपने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की। हम इस पे आगे से थोड़ा सा टर्न लेते हैं क्योंकि अभी तो हम हैं नेशनल हाईवे 9 के ऊपर जो ये है आपका मोहन नगर और नोएडा की तरफ को जाता है। तो हम चलते हैं अपने सफर पर। कौन से सफर पर? मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो बने रहें आप। आज मैं आपको बताऊंगा इस हाईवे की कि क्या प्रोग्रेस है, कहां पर क्या है और हाँ जल्दी ही इस पर टोल लगने वाला है। रिसेंटली आप 1 अप्रैल से आप समझते हैं ना, 1 अप्रैल को फूल नहीं बनना, 1 अप्रैल को सच में ही इस पर टोल लगने वाला है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सामने है कूड़े का पहाड़। ये दिल्ली की बहुत बड़ी बीमारी है और ये पहाड़ देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिल स्टेशन पे आ गए। लेकिन बस फर्क क्या है, ये कूड़े का है और वो हमारा तो जन्नत वाला पहाड़ होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे नेशनल हाईवे अपना जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस। तो आप देख रहे हैं इसके साइडों में एक बहुत ऊंची ऊंची चोटी वाली चोटी याद आती है यार। मेरे तो ऐसा हो चुका पहाड़ों में घूम घूम करके बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले अपने सफर पर। इस पर आज मैं आपको इसकी पूरी अपडेट देने की कोशिश करूंगा, एक एक अपडेट देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एट प्रेजेंट जो लिमिट है 80 to 100 है, लेकिन संभावना है कि ये 120 तक भी जाएगी। लेकिन अभी आप 100 से ऊपर इस पे अपना 4 व्हीलर ना चलाएं और 2 व्हीलर तो इस पे अलाउ ही नहीं है। देखिए अभी 2 व्हीलर के चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, रिसेंटली भी हुए हैं और काफी लंबे टाइम से इस पे शिकायत आ रही है इस हाईवे के लिए कि इस पे 2 व्हीलर बंद होने चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से बंद है लेकिन 2 व्हीलर वाले कहां सुनते हैं किसी की। जहां जगह देखी वहीं घुस जाते हैं। हम भी जब 2 व्हीलर चलाते हैं देखिए गलती नहीं है, हम भी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सफर पूरा हो जाए, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट है तो अवॉइड करें, इस हाईवे पे 2 व्हीलर को ना लाएं। तो दोस्तों ये है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे जिस पे इस वक्त हम अपना सफर चालू कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आपको स्पीडोमीटर दिखाई दे जाएंगे। अगर आपने इनको क्रॉस किया, लिमिट क्रॉस की स्पीड की, तो चालान आपके पॉकेट में आ जाएगा यानी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। दोस्तों जैसे हमने बताया कि हम हैं इस टाइम मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे और हम आए हैं NS9 से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो हमें यहाँ पर इस टोल मतलब इस एक्सप्रेसवे आने के लिए हमें कोई टोल बूथ नहीं दिखाई दिया है। तो इसका जो रीजन है वो यही है कि आप जैसे ही इस मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे आएंगे आपका टोल चालू हो जाएगा। किसके थ्रू? कैमरे के थ्रू। ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा इस हाईवे के ऊपर। अगर ये सक्सेस रहा तो आपका पूरे हाईवे पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसी तरह से आपको फास्ट टैग भी खत्म हो जाएगा और आपको टोल टैक्स ऐसे ही ऑनलाइन आएगा आपको सैटेलाइट के थ्रू। आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो सैटेलाइट के थ्रू ही आ रही है। कोई टोल बूथ नहीं होगा, कोई फास्ट टैग नहीं चलेगा, सब कुछ सैटेलाइट होगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे हाईवे पे आप स्टार्ट हो जाएगा सैटेलाइट का और जैसे ही आप इस हाईवे को छोड़ते हैं यानी कि जो भी आपका एग्जैक्ट पॉइंट जहां का भी होगा सिर्फ उसी डिस्टेंस के बीच का आपको टोल पे करना होगा, वो भी आपका अकाउंट में से कट जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये है चिपियाना पुल। सबसे बड़ा रीजन जो अभी तक का था, जो टोल ना चालू होने वाला जो रीजन है, वो उसका कारण सबसे बड़ा यही है क्योंकि यह अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी एक लाइन जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यह भी पहले बंद थी लेकिन यह अब खुल गई है। लेकिन इसका खुलना ना खुलना भी एक तरह से ज्यादा बेनिफिट वाला नहीं क्योंकि आगे जाके डाइवर्जन है। जब डाइवर्जन आता है तो सभी लोग हाईवे पे आते हैं मेन लाइन में इसके अंदर, तो वहां पर जाम लगता है। आप देख रहे हैं हम भी रुक गए हैं। तो जब तक यह लाइन और यह ओवर ब्रिज जो चिपियाना का है, देख रहे हैं आपका इसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा स्ट्रक्चर, कितना हैवी स्ट्रक्चर है, तब तक यह कंप्लीट नहीं हो जाता तो कायदे में तब तक तो टोल चालू नहीं होना चाहिए। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि शायद 1 तारीख से टोल चालू, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई कि 1 तारीख से टोल चालू। और आप देख रहे हैं यहाँ धीरे 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 ट्रैफिक रन करता है और उसी लाइन में जो क्योंकि ऊपर वो चिपियाना पुल के जो वहां से वो डाइवर्जन करके आए तो उन लोगों का क्योंकि रोड छोटी हो जाती है तो उन लोगों के लिए काफी लंबा जाम रहता है। हम तो अपनी लाइन में थे तो इसलिए हम स्मूथ चल रहे हैं, लेकिन आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है। तब तक ये आगे आके मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे नहीं मिल जाता, वहां तक ट्रैफिक थोड़ा रेडनेस यानी कि धीरे धीरे स्मूथ।
तो यहां आने के बाद पूरा का पूरा ट्रैफिक मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे आ जाता है और सफर आसान हो जाता है। तो अभी टोल के लिए सिर्फ ये जो चिपियाना पुल पीछे गया है यही रोड अटका हुआ है। ये जिस दिन ये खुल जाएगा उस दिन सर्राटे से भगना शुरू कर देंगी, यानी कि गाड़ियां हमारी फर्राटा भरना शुरू कर देगी। एक्सीलेटर पे पैर रहेगा, ब्रेक पे पैर नहीं रहने का। तो हम बात कर रहे हैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की। सफर लाजवाब, क्योंकि सड़क लाजवाब, इस पे कोई गड्ढा नहीं है, कोई पैच पर नहीं। जो छोटे मोटे कभी इसमें कमियां आई थी उनको रिकवर कर दिया गया है और सफर हमारा आसान बना दिया गया है। इसीलिए ही गवर्नमेंट 1 अप्रैल से टोल चालू कर रही है। तो दोस्तों बने रहें आप, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा मेरठ तक कि क्या इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है या बिल्कुल स्मूथ चलेगा। तो आज हम पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे इस रोड का। इस हाईवे पे मैंने कमिटमेंट की बात एक बहुत जबरदस्त देखी है। मैंने अभी पीछे भी देखा था और यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पर भी एक जिप्सी खड़ी है। आपको बाय चांस आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपको मदद की जरूरत है, बहुत जल्दी एड आती है हाईवे की अथॉरिटी, यहाँ पर पूरा पर ध्यान देती है। और दोस्तों अगर हम अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर की बात करें और ये स्पीडोमीटर जो ऊपर लगा हुआ इसकी बात करें तो सिर्फ 2 किलोमीटर का डिफरेंस हमें दिखाई दिया है, यानी कि ये 2 किलोमीटर हमें कम दिखाई दिया। हम इससे 2 किलोमीटर ज्यादा थे। ये 76 दिखा रहा था और हम 78 और 80 के बीच में टर्न कर रहे थे। तो दोस्तों हम चलते चलते आ चुके हैं मोदी नगर की सीमा में। और अगर आपको मोदी नगर जाना है तो यही थोड़ा सा आगे चलते ही लेफ्ट साइड से मोदी नगर के लिए नीचे रास्ता इस हाईवे को छोड़ देगा और वहीं पर टोल बूथ बना हुआ, तो वहीं पर आपके फास्टैग से आपका पैसा कट जाएगा जितनी दूरी आपने तय की है। तो ये जो फास्टैग सिस्टम वाला है ये अभी रिसेंटली ही चालू हुआ, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, साल 2 साल ही हुए फास्टैग को चलते हुए हुआ। और जल्दी ही यह फास्टैग से भी हम लोगों को छुट्टी मिलने वाली है, क्योंकि आगे से जो भी पैसा कटेगा वो सैटेलाइट नेविगेशन के थ्रू ही आपके अकाउंट में से कट जाएगा। क्योंकि जर्मनी और रूस में वहां पर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के द्वारा ही टोल लिया जाता है। टोल के लिए चिन्हित सड़क पर गाड़ी जितने किलोमीटर तक चलती है उसी हिसाब से टोल की राशि लगती है। जैसे ही गाड़ी टोल के लिए टोल सड़क से अलग होती है, किलोमीटर की आपने इतने किलोमीटर चला है उसके हिसाब से गाड़ी के मालिक के खाते से टोल कट जाता है। खाते से टोल कटने का सिस्टम वैसा ही है जैसा भारत में फास्टैग का है। भारत में इस टाइम 97% वाहनों से फास्टैग के जरिए टोल वसूला जाने लगा है, लेकिन कुछ ही समय की बात है, फिर तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप रोड पे आए और कब आपने रोड छोड़ी और आपका इतना पैसा कट गया। बस मैसेज ही आएगा, टिंग, साहब आपकी पेमेंट इतने कट गई है। तो दोस्तों हम चलते चलते आ गए। ये है सामने जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये है हमारा मालगाड़ी ट्रैक, जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा सफर लेके आ रहा है, क्योंकि यह कलकत्ता से पंजाब को कनेक्ट करता है और इस पे सिर्फ मालगाड़ी ही दौड़ेगी। तो हमारे जो माल ढुलाई का, जिसमें हमें अब कई दिन लग जाते हैं, वो सफर घंटों में पूरा हो जाएगा। सीधा पंजाब से माल उठाया कलकत्ता और कलकत्ता से माल उठाया पंजाब। तो यह एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये मोदी गवर्नमेंट का, और इस पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा और ये काफी करीब आ चुका है अपनी पूरी की पूरी मंजिल पाने के लिए। मैं इस हाईवे के ऊपर भी गया था और रिसेंटली अभी जल्दी ही मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो डाल के दूंगा, बनाऊंगा इसके ऊपर लिए भी वीडियो। मैं उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, तो आप जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो देखेंगे। दोस्तों अगर आप सुबह के टाइम आए तो सनराइजिंग, और अगर आप शाम के टाइम आते हैं तो सनसेट आपको देखने को यहाँ मिलेगा। जिस चीज को देखने के लिए लोग दूर दूर पहाड़ों पर जाते हैं, वो भी आप इस हाईवे से बहुत सुंदर सुंदर नजारे देख सकते हैं। तो दौड़े इस हाईवे पे और सनसेट सनराइजिंग भी देखें। एक पन दो काज, हमें तो आज सनसेट देखने को मिल रहा। तो दोस्तों हम आ गए हैं इस टाइम भोजपुर, और यहाँ पर है सामने ही टोल प्लाजा। ये भोजपुर के अंदर आता है। तो ये है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का, मेरठ की साइड का टोल प्लाजा। और अगर बात करें हम देखें यहाँ पर आरसीसी की सड़क की, ये जो नेशनल हाईवे है उन पे की गाइडलाइंस है कि जहां पर भी टोल प्लाजा बनेगा वहां पर 200 मीटर इधर और 200 मीटर उधर आपको आरसीसी की सड़क ही मिलेगी। तो ये गाइडलाइन है, तो उसका यहाँ पर पूरी तरह से पालन किया गया है। और सामने टोल है। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो अगर हम लोग दिल्ली से मेरठ की तरफ को आते हैं तो 12 लाइनें आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आप मेरठ से दिल्ली की तरफ को जाते हैं तो आपको 7 लाइनें का टोल मिलेगा, यानी कि 7 लाइनें
मेरठ से दिल्ली की तरफ को, और 12 लाइनें दिल्ली से मेरठ की तरफ को आपके लिए हमेशा आपकी जेब काटने के लिए तैयार हैं। यानी कि आपका टोल लेने के लिए तैयार है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी लाइट की सप्लाई की, तो यहाँ पर जो भी वर्क है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या टोल का पूरा वर्क हो, ऑफिस वर्क हो, जितना भी यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यहाँ पर जो भी वर्क है, वो सारा का सारा यहाँ पर सोलर पैनल यानी सौर ऊर्जा के द्वारा पूर्ति होती है। दोस्तों अगर आपको मेरठ से दिल्ली जाना है तो आपको 155 रुपए खर्च करने होंगे, यानी कि आपका फास्टैग में से 155 रुपए कट जाए। तो तैयार रहिए। पहले ये कम थे, जो पहली लिस्ट लगी थी उसमें कम प्राइस थे, लेकिन अब जो नई लिस्ट आई है जो 1 अप्रैल से लागू है, उसमें 155 रुपए आपका फास्टैग लगेगा। फ्रेंड्स, इस हाईवे की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपनी स्पीड पर हमेशा कंट्रोल रखें, और खास तौर से यहाँ पर जहां पर यह हाईवे जो है, ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे डाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर घुमाव है, बहुत ज्यादा सर्किल में घुमाव है, और अननोन पर्सन जो पहली बार दूसरी बार इस हाईवे पे आते हैं, वो लोग उनको पता नहीं होता कि आगे जाकर कि ये पूरा का पूरा एक सर्किल है, तो वो उसी स्पीड में आते हैं और यहाँ पर सामने डिवाइडर में से जंप करा देते हैं, या सामने डिवाइडर में जो रेलिंग है साइड वॉल, इससे जाकर टकरा जाते हैं और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, अपनी स्पीड पे कंट्रोल करें और अपने सफर को हमेशा सावधानी पूर्वक पूरा करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की दिल्ली से मेरठ तक की जानकारी देने की कोशिश करी है। आपको यह वीडियो कैसी लगी ये मुझको कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पर कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बार बार सब्सक्राइब करते हैं, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाइफ में सिर्फ एक बार ही किया जाता है। बेल आइकन और सब्सक्राइब एक बार ही किया जाता है। हाँ, लाइक और कमेंट आप हर वीडियो पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।